आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट 3 जो कि 9/7/2021 के लिए बच्चों को करने के लिए दी गई है। इस वर्कशीट में क्या क्या बातें हैं और क्या समझाना चाहती है ये वर्कशीट, ये बातें हम कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम। रूल्स कह लो या लॉ कह लो, एक ही बात है। तो घातांक के हम 6 नियमों की बात इस वीडियो में, इस वर्कशीट में करने जा रहे हैं। जैसे एक ही x मल्टीप्लाई बाई एक ही y, एक ही x को अगर एक ही y से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है, एक ही x प्लस y आ जाता है। एक ही x अपॉन एक ही y बराबर एक ही x माइनस y। ऐसे ही एक ही x और उसकी पावर y बराबर एक ही x मल्टीप्लाई y। ऐसे ही एक ही x इंटू बी की x बराबर ए बी होल की x, और एक ही माइनस एक्स बराबर 1 एक ही एक्स, और एक ही 0 बराबर 1। इस तरह से ये 6 हम कह देते हैं भाई 6 फॉर्मूले याद कर लो और इसी से आपके घातांक के क्वेश्चन जो हैं, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे इसमें कि भाई ये नियम आए कहाँ से। कि भाई हम सामान्य तौर पर क्लास में बता देते हैं कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घातें घात में से ऊपर की घात में से नीचे की घात घट जाती है। ऐसे ही घात के ऊपर घात जब होती है तब उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार अगर दोनों की घात समान है लेकिन आधार अलग अलग है तो आधार का गुणा हो जाता है, समान घात ऊपर रही जाती है। ऐसे ही हम कहते हैं कि अगर नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर जब नीचे जाती है तो वो प्लस की हो जाती है। किसी की घात जो है नेगेटिव होती है तो वो नीचे आ जाती है, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हम इस तरह से जो है कह देते हैं कि भाई ये नियम याद कर लो और जो है आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन हम थोड़ा समझना चाहते हैं, अब समझ के करते हैं कि घात का अर्थ क्या होता है। घात का अर्थ ऐसे होता है कि भाई हम कहें 2 गुणा 2 गुणा 2, हमने 2 को 3 बार गुणा करा तो हम क्या करते थे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि हमने 2 का 3 बार गुणा किया है। 2 का कितने बार गुणा किया है, 3 बार। तो ये हम इसे 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर हमारा संख्या ऐसे लिख रहा हो कि 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, अब गुणा करने पर बहुत बड़ी संख्या बनेगी है, तो बजाय इसको और गुणा 21 ऐसे लिख रहा है, तो हम छोटा लिखने के लिए इसे हम क्या लिख देंगे, 21 की पावर 5 है, 21 की पावर 5। ये कहलाता है बेस और ये कहलाती है एक्सपोनेंट। इसको हम क्या कहते हैं, बेस, आधार। क्या कहते हैं इसको, आधार। और ये क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी घात। तो ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब जरा इसी को हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, समझना है कि ऐसा क्यों होता है, गुणा करने पर घातें आखिर जुड़ क्यों जाती हैं। जैसे कि अब हमने पहली बात करी कि भाई हमारा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 लिख रहा है, कहीं 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 लिख रहा है, जैसा कि इस वर्कशीट में समझाया गया है। तो 2 की पावर 2 का क्या अर्थ है, 2 की पावर 2 का अर्थ है भाई 2 गुणा में 2, ठीक है। और 2 की पावर 3 का क्या अर्थ है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ऐसे हो गया कि नहीं। अब क्योंकि ये सारा ही गुणा है तो ये कितनी बार हो गया गुणा इसका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार हो गया कि नहीं। तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 5। इसी बात को हम ऐसे कह देते हैं कि भाई ये क्या हुआ, गुणा में पावर जुड़ गई है, गुणा में पावर क्या हुआ, जुड़ गई। हमने इसको ऐसे लिख दिया रूल के बतौर कि 2 गुणा 3, 2 की 2 गुणा 2 की 3 बराबर 2 की पावर 2 जमा में 3, कि भाई गुणा करने में पावर जुड़ गई। ये हमारा रूल बन गया, एक ही एक्स इंटू एक ही वाई इक्वल टू एक ही एक्स प्लस वाई। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई ऐसे मल्टीप्लाई करने पे ये जो है घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब इसने कहा लेट अस डू, हम ज़रा करके देखें। तो ऐसे ही इसने जो क्वेश्चन कहा कि भाई 5 की 3 गुणा में 5 की 2, 5 की पावर 2। तो क्या हो गया हमारे पास, 5 की पावर 3 प्लस 2 है बराबर 5 की पावर 5। अगर हम इसी को करके देखते तो भाई क्या होता, 5 की 3 गुणा में 5 की 2 का अर्थ होता 5 की 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, और 5 की 2 का क्या मतलब होता 5 गुणा में 5, और ये कुल कितने बार आ गया, 5 बार आ गया। तो ये हो गया 5 की पावर 5।
तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। ये घातांक का पहला नियम आपके क्यों जो है ऐसा हम करते हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा दूसरे नियम की बात करते हैं। इसने समझाया एग्जाम्पल में कि 2 की 5 को 2 की 3 से भाग कर दिया। 2 की 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। क्या अर्थ हुआ इसका? तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 की पावर 5 है। 5 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार? गुणा 2 5 बार है। और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार। अब हम ऐसे भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, रह कितना गया? 2 की 2 रह गई। या इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की 5 में से 3 घट गई। तो हम कहते हैं कि भाई भाग करने पर जो घात होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। ऐसे ही अब इसने कहा लेट अस डू में, लेट अस डू यानी हम करके देखें। क्या कहा भाई? 23 की पावर 3 और डिवाइड करना है इसको 23 की पावर 2 से। तो वैसे हम क्या करेंगे भाई? ये हो गया 23 की पावर 3, तो यानी 23 गुणा 23 गुणा 23 और बट्टे में 23 की 2 यानी 23 गुणा 23। अब ये 23 से 23 कट गया, ये 23 से 23 कट गया, ये क्या आ गया? 23 आ गया। ठीक है। या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 की 23 की 3 को भाग किया हमने 23 की 2 से, ये आ गई 23 की पावर 3 घटा में 2 यानी 23 की पावर 1 यानी कि 23। किसी भी संख्या की पावर 1 का मतलब एक ही बार उसका, तो ये आ गई। ऐसे ही 2 की 2 और उसके ऊपर 3। अब एक एग्जांपल इसने समझाया ये तीसरे वाले रूल का, a की x और उसकी पावर y, इस रूल का इसने एक एग्जांपल समझाया यार कि भाई ये कैसे बना है कि 2 की a की x और होल की y। तो इसको हमने ऐसे लिखा कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 ऐसे लिख रही हो। इसका क्या मतलब हुआ भाई? 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणा 2 ऐसे हो गया, और इसकी पावर 3, और 2 गुणा 2 क्या होता है? 4 होता है। अब 4 की पावर 3 आपने लिखी तो कितनी आई? ये 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64। और 64 का अर्थ क्या है भाई? 64 का मतलब है कि 2 का कितने बार गुणा? 64 को अगर हम पावर रूप में लिखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार? 6 बार, 6 बार। तो ये कितना आया? 2 की 6 भैया। 64 का क्या अर्थ है? 64 का मतलब 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर 6। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 2 की पावर 2 की पावर 3 है। इसका क्या मतलब है? 2 की 2 गुणा में 2 की 2 गुणा में 2 की 2, भाई 3 है ना पावर। तो इन तीनों का जो है 3 ब्रैकेट का क्या बार गुणा हो गया? ये 3 बार हो गया। और फिर हम कहें कि भाई गुणा में पावर क्या होती हैं? आपस में प्लस हो जाती हैं, यानी ये हो गई 2 की 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये आ गई 2 की 6। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ये क्यों आई 64। अब इसी तरह इसने लेट अस डू में हमें क्वेश्चन दे दिया कि ज़रा करके दिखाइए भाई एक सवाल। इसी तरह का 5 की 2 और इसकी पावर 3। तो आप कोई से नियम से कर सकते हो। एक तो यही हो गया 5 की पावर 2 गुणा में 3 यानी कि 5 की पावर कितनी आ गई? 6। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये 5 की 2 गुणा में 5 की 2 गुणा 5 की 2 5 की 6 आ जाती। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। अब हम बात कर रहे हैं, हमने ये 3 नियम की बात कर ली। अब जरा चौथा जो नियम हमने पढ़ा है a की x इंटू बी की x, क्या a की x और a अपॉन b की x इक्वल टू a की x अपॉन b की x। एक नियम हमने ये पढ़ा चौथा कि a की x अपॉन b की x, a अपॉन b होल की x है, तो ये आ जाएगी a की x अपॉन b की x। ये वाला जो नियम है इसके हिसाब से अब हम जरा कर देते हैं एक क्वेश्चन। तो इसने बताया कि भाई 2/3 की पावर 2/3 की पावर 4 लिख रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 4 बार, 2/3 4 बार। इसका क्या अर्थ हो गया कि हर में आ गया 2 की पावर 4 और वो अंश में आ गया न्यूमरेटर में 2 की पावर 4 और हर में आ गया 3 की पावर 4।
यानी कि 16/81। तो ये नियम समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम इसे करें कि 2/3 की पावर 4, तो वही बात उसने सेम ही करने के लिए लेटर 2 में दे दिया है, तो वही आ गया। अब पांचवा जो रूल हमने किया वो क्या किया कि ए की एक्स इंटू बी की एक्स बराबर ए बी की एक्स। पांचवा रूल हम बात कर रहे हैं ए की एक्स इंटू में बी की एक्स बराबर ए इंटू बी और होल की पावर एक्स। अब ये बात कैसे बनी, आपने मान लिया ये ले लिया 2 की पावर 3 और ये ले लिया 3 की पावर 3, दोनों की पावर बराबर है। अब 2 की पावर 3 का क्या अर्थ है, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका क्या अर्थ है, 2 गुणा 2 गुणा 2 है कि नहीं। और 3 की पावर 3 का क्या अर्थ है, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 8। और 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया, ये हो गया 27। अब इसको हम इकट्ठा करें तो बात तो वही है कि भाई हम इसको ऐसे कर दें कि अगर हम ऐसे ना लिख करके 27, हम इसको ऐसे लिख लें, एक ही ब्रैकेट में लिख दिया हमने, इसको हमने लिख दिया 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, फिर लिख दिया एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से लिख लिया, 2 गुणा 3, फिर 1 2 1 3, ऐसे कर दिया। भाई बात तो यही है कि इसमें से हमने इसको ऐसे लिख दिया, बात तो वही है कि नहीं, संख्या वही है। अब इसको हमने 6 लिख दिया, इसको भी 6 लिख दिया और इसको भी 6 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी ये हो गई 6 की पावर 3। ठीक है, तो यानी ए की एक्स इंटू बी की एक्स बराबर ए बी और होल की पावर एक्स, तो ये नियम बन गया। इसी तरह से इसने लेटर 2 में फिर हमें क्वेश्चन दिया कि भाई बताइए 3 की 7 गुणा में 2 की 7 क्या क्या बन जाएगा, तो सीधा सीधा बन जाएगा 3 गुणा 2 की पावर 7 है, इसी नियम से बराबर क्या हो गया, 6 की पावर 7। तो ये आपकी समझ में सारी बातें आ गई होंगी। अब इसी तरह से एक नियम और है छठा, ए की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर वो 1 क्यों हो जाती है। तो ऐसे सोचो जरा, कोई भी संख्या हो, मान लिया हमने लिख दिया 10/10, तो इसका क्या मतलब है, 10 की पावर 1 बट्टे में 10 की पावर 1 कितनी आई, ये नियम के अनुसार ये आ गई 10 की पावर 1 माइनस 1, यानी ये आ गई 10 की पावर 0। और वैसे इसकी वैल्यू क्या आई, 10 से 10 कट गया 1, तो 10 की पावर 0 1 आ गई, यानी ऊपर भी वही संख्या है और नीचे भी वही संख्या है। भाई ऊपर भी हमारा मान लिया लिख रहा है एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर लिख रहा है, तो ये क्या हो गया, संख्या समान है, ऊपर अंश और हर दोनों समान है, तो एक्स की 2 - 2 हो गई कि नहीं, यानी ये एक्स की 0, और यहाँ ये कटा तो ये क्या आया 1, तो यानी एक्स की 0 ये क्या आ गई 1, या ए की 0 क्या आ गई 1। तो ये कहलाता है नियम किसका, कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाती है 1। अब ऐसे ही एक और नियम इसने बताया कि अगर पावर माइनस की हो, ए की पावर -x, ए की पावर -x है तो बराबर 1/a की x, ये क्यों हो जाता है, इस बात को भी समझ लेते हैं भाई क्यों हो जाता है। मान लिया ये मेरे पास था 2 की पावर -3, क्या था ये 2 की पावर -3 था, तो 2 की पावर -3 था, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे -3 को लिख सकते हैं 2 की 0 -3। अब हमने इस पर नियम लगाया a - b का, कि ए की x माइनस वाई बराबर a की x अपॉन a की y हो जाएगी, तो ये हो गई 2 की 0 बट्टे में 2 की 3 हो गई कि नहीं। अब 2 की 0 जो होगी उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 1, और ये हो गई 2 की 3, तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। इसी को आपने करना हो कि आपने a की -x को आप क्या लिखोगे, a की 0 - x बराबर a की 0 अपॉन में a की x, बात तो वही है। अब a की 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन में a की x, प्रूव हो गया। तो ये सारे नियम क्यों आए, केवल रटने के बजाय अगर आप समझ के करोगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये नियम आ गए होंगे कि भाई ये घातांक के नियम क्या हैं। तो ये जो सिंपलीफाई के जो क्वेश्चन दिए हैं इस वर्कशीट में, ये बड़े ही आसान होने वाले हैं आपके लिए। कैसे होंगे, पहला सवाल 99 की पावर 0, किसी भी संख्या चाहे 99 हो चाहे 9999 हो, उसकी पावर 0 होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। क्यों हो गई,
क्योंकि ऊपर भी वही संख्या और नीचे भी वही संख्या, भी जो रूल बताया था उसके हिसाब से। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन 7 की -2, रूल लगा दिया हमने अभी a की -x वाला, तो 1/7 की 2 हो गई, रीजन आपको पता ही है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 की 7 गुणा में 7 यानी 1/49। बिल्कुल आसान सा सवाल। तीसरा सवाल कहता है 13 की 5। ऐसा सवाल अभी बोर्ड एक बार 9th के पेपर में आ गया, तो कई बच्चों ने 13 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 15 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, फिर उनको जोड़ा। तो ये हमें सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख रहा हो, इसे हमने x मान लिया, a मान लिया, कुछ भी और उसकी पावर क्या है 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि ये संख्या चाहे 1 हो, चाहे 9999 हो, चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे कितनी ही छोटी हो, माइनस की हो, ये 1 ही होगा। केवल एक बात को छोड़कर 0 की पावर 0, ये आपके कोर्स में नहीं है। 0 की पावर 0 1 नहीं होगी। इसके अलावा कुछ भी संख्या हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, वो सब उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। चौथा क्वेश्चन 3/5, 3/5 और की पावर है हमारे पास 2 और इसकी पावर है कितनी -1। सॉल्व कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं, इसका सॉल्व कर देते हैं। क्या हो गई 3/5 का स्क्वायर, तो पहले पावर के ऊपर पावर है, तो ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये हो गई 3/5 की पावर कितनी 2 और -1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया -2। और अभी हमने नियम सीखा कि भाई a/b, अगर किसी संख्या की पावर माइनस है तो उसे अपॉन में ले जाओ, तो बराबर क्या आ गई 5/3, अपोजिट कर दिया अपॉन की पावर 2, कितनी आ गई 5/3 की पावर 2, क्योंकि a की -x बराबर 1/a की x, तो 1 के बट्टे में ले गए तो ये उल्टे हो गए 5/3। अब यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू में 5/3, ये बन गया हमारा 25/9। तो इस तरह से इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए। तो इस वीडियो जो है, आप इस वीडियो को देख करके इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कर लोगे। धन्यवाद।